जंगल का एक ऐसा अजीब सफर जिसने रामदयाल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आप जानना चाहते हैं उसके साथ उस रहस्यमय जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी माँ की जिंदगी और पूरे गांव की तकदीर बदल दी? गांव का नाम था भैरवपुर। वहीं एक गरीब आदमी रहता था, रामदयाल। कपड़े फटे थे, घर मिट्टी का था, लेकिन दिल बहुत साफ था। गरीबी ने उसका सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। बस एक छोटी सी बेटी थी जिसे उसकी बूढ़ी माँ ने पाला था। शायद इसी वजह से रामदयाल को अपनी माँ से बेहद लगाव था। वो उसकी माँ ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गईं। रामदयाल ने गांव-गांव घूमकर हकीम, डॉक्टर, झाड़ फूक सब करवा लिए, पर माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पिताजी, दादी को क्या हो गया है? वो अब मुझसे बात क्यों नहीं करती? पहले तो रोज मुझे कहानी सुनाती थी, अब तो बस दिन भर सोती ही रहती हैं। बिटिया, दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए वो ज्यादा सोती रहती हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर पहले की तरह तुम्हारे साथ हंसेंगी, खेलेंगी, ठीक है? माँ, मैं सब कर चुका हूँ। हर जगह गया, हर दवा दी, हर भगवान से प्रार्थना की, पर तेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही माँ। अब मैं क्या करूँ माँ? कैसे बचाऊं तुझे? हर गुजरते दिन के साथ डर लग रहा है माँ, तू हमें छोड़कर न जाना। सब भगवान पर छोड़ दे बेटा, उसे जो मंजूर होगा वही होगा। जितनी सांसें लिखी हैं उतना ही जी पाऊंगी। तू चिंता मत कर, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। रामदयाल की आंखें भर आईं। वो सहम गया, मगर वो माँ की हथेली थामे बस चुप रहा। फिर कुछ दिन बाद एक रात को एक साधु बाबा उसके घर भिक्षा मांगने आए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, मम देहि। घर में कुछ खाने को तो था नहीं, एक सूखी रोटी रखी थी, वहीं उसने बाबा को दे दी और बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, घर में खाने तक को कुछ नहीं बचा, पर सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। गांव के हर हकीम, हर डॉक्टर को दिखा लिया, पर कोई इलाज काम नहीं आया। अब तो उम्मीद भी टूटने लगी है बाबा। आप भगवान के भक्त हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी माँ के लिए प्रार्थना कर दीजिए, बस वो ठीक हो जाएं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ है। बेटा, तेरी माँ की बीमारी का इलाज किसी दवा में नहीं, एक रहस्यमयी फल में है। फल? कौन सा फल बाबा? जंगल के उस पार, जहाँ रोशनी भी कम पड़ती है, वहाँ एक पेड़ है जिसके फल रात में चमकते हैं। वही फल तेरी माँ को जीवन दे सकता है। पर ध्यान रहे बेटा, उस जंगल का रास्ता आसान नहीं है। मैं अपनी माँ के जीवन के लिए कुछ भी करूंगा बाबा। मैं जरूर जाऊंगा वो फल लेने, चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। रामदयाल बिना एक पल सोचे उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। गुड़िया, दादी का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा, फिर दादी पहले जैसी ठीक हो जाएंगी। अच्छा बिटिया, मैं चलता हूँ। पिताजी, जल्दी घर आ जाना ना, आपके बिना बहुत डर लगता है। हाँ बिटिया, मैं जल्दी आ जाऊंगा। रामदयाल उस अजीब जंगल की ओर निकल पड़ा। वो चलता रहा, भटकता रहा उस सुनसान जंगल में, जहां चिड़ियों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं था। जब वो चल चल कर थक गया तो कुछ देर आराम करने रुक गया। उसकी हल्की सी नींद लगी ही थी कि वो साधु बाबा उसके स्वप्न में आकर कहने लगे, उठ बेटा, इस सफर में थक कर बैठना तेरी माँ के जीवन के लिए सही नहीं है। वो अचानक घबराकर उठ गया।
और फिर से उस रहस्यमय जंगल का सफर शुरू कर दिया। उसे उस जंगल में भटकते भटकते शाम हो गई थी, रामदयाल पूरी तरह से थक चुका था। लेकिन हार नहीं मानना चाहता था। रात गहराने लगी थी। आसमान में बादल छाए थे, झींगुरों की आवाज और हवा में सर्दी की सरसराहट थी। रामदयाल थका हुआ पेड़ के तने से टिककर बैठ जाता है। कैसा जंगल है ये, ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई मंजिल। जिस पेड़ की तलाश में मैं हूँ उसकी तो दूर दूर तक कोई खबर नहीं। रामदयाल के दिल में माँ और अपनी बेटी की चिंता और जंगल के अंधेरे का खौफ बढ़ने लगा। अंधेरा भी होने वाला है, अब क्या करूं? मुझे बस अपनी माँ को बचाना है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अचानक पास बहती नदी में हलचल होती है, जैसे किसी ने उसमें पत्थर फेंका हो, लेकिन आसपास कोई नहीं है। रामदयाल चौंक कर उठता है। कौन है वहां? सर, सामने आओ। तभी नदी से एक हल्की सी रोशनी निकलती है और एक शांत मधुर आवाज गूंजती है। घबराओ नहीं रामदयाल, तुम साफ और नेक दिल के इंसान हो, इसलिए यह जंगल तुम्हारे साथ है। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं इस नदी का पानी हूँ। डरो मत, अपने दिल से डर और हार दोनों निकाल दो और मुझे पार करो। रामदयाल को यह सब बेहद अजीब लग रहा था। उसके मन में एक साथ हजारों सवाल उठ रहे थे। यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों? लेकिन उस वक्त उसके पास इतना समय नहीं था कि वह उन सवालों के जवाब तलाश सके या कुछ समझ पाए। उसका दिल बस एक ही बात कह रहा था, अब सोचने का वक्त नहीं, बस माँ को बचाना है। बस वह सीधे सीधे कह उठा, नदी को पार करूं, लेकिन ये तो बहुत गहरी है और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जब इरादे सच्चे हों तो गहराइयां रास्ता बन जाती हैं। मुझ पर चलो, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। है भगवान, ये क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करूँगा, अब चाहे मेरे साथ जो हो। डर तो उसे बहुत लग रहा था, पर वो अपनी माँ के जीवन के खातिर हिम्मत करके नदी में कदम रखता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसके पैरों के नीचे की लहरें ठोस जमीन का रूप लेने लगती हैं। धीरे धीरे वह नदी पार कर लेता है। सामने एक चमकती हुई रोशनी दिखती है, जैसे कोई पेड़ अंधेरे में चमक रहा हो। यही है वो फल, माँ का जीवन यही है। जल्दी से तोड़ लेता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। वो उसके पास गया तो देखा उस पेड़ पर वो ही फल है जिसकी बात वो साधु बाबा के रहे थे। उसने झट से एक फल तोड़ लिया जैसा कि बाबा ने कहा था और घर की ओर रवाना हो गया, इस उम्मीद के साथ कि अब मेरी माँ स्वस्थ हो जाएगी। घर लौटकर उसने वो फल माँ को खिला दिया। कुछ ही देर में माँ की सांसें सामान्य होने लगी, चेहरा चमक उठा। रामदयाल अपनी माँ को पहले से भी ज्यादा स्वस्थ देखकर अत्यंत खुश हो उठा। माँ, ओ माँ, तू ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, भगवान तेरा भला करे। ऐसा लग रहा है जैसे बदन से सारा दर्द खत्म हो गया। माँ, जब तेरी आंखें खुली ना तो लगा जैसे पूरी दुनिया मुझे वापस मिल गई। अब कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा माँ, कभी नहीं। फिर उसे याद आया कि बाबा ने कहा था कि बचा हुआ फल तुम और तुम्हारी बेटी दोनों खा लेना तो कभी भविष्य में तुम बीमार नहीं पड़ोगे। उसने उस आधे फल में से आधा हिस्सा अपनी बेटी को भी खिला दिया और अपना हिस्सा खाने ही वाला था कि उसे याद आया कि पड़ोस वाले किशन की बेटी भी बीमार है। उसे उस बाप की लाचारी पर दया आ गई और अपना हिस्सा उसने किशन की बेटी को दे दिया। जब घर लौटा तो देखा कि उस फल की कुछ बीज माँ के पलंग के पास पड़े हैं। उसने उन्हें उठाकर यूं ही आंगन में मिट्टी में डाल दिए और रात को सब सो गए। लेकिन आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब सुबह उसने आंगन में देखा कि आंगन में
एक विशाल पेड़ उगाया है। अरे माँ, ये देखो, आंगन में ये पेड़ अचानक कहाँ से आ गया? कल तो मैंने यूं ही उस रहस्यमयी फल का बीज मिट्टी में फेंक दिया था, और अब देखो, ये तो पूरा पेड़ बन गया। इतनी जल्दी कैसे माँ? और ये फल देखो, इनकी चमक तो बिल्कुल सुनहरी है। हाँ बेटा, ये तो सचमुच आश्चर्य की बात है। ये कोई साधारण फल नहीं है। ये उसी जादुई फल का कमाल है जो तुझे जंगल में मिला था। माँ, ये तो सोने का फल है। इतनी चमक, इतनी गर्मी, जैसे धूप खुद इनमें कैद हो। बेटा, भगवान ने तेरी दया और सच्ची नीयत देखी है। तेरी ममता, तेरी लगन ने ही ये चमत्कार किया है। अब तो माँ हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बल्कि अब तो इस गांव का भी भला होगा। किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा माँ। पिताजी, क्या मैं ये फल खा सकती हूँ? ये भी वैसा ही स्वादिष्ट होगा ना, जैसा वो फल था जो आप जंगल से लाए थे? नहीं बेटा, तू ये फल नहीं खा सकती, लेकिन इसी फल की वजह से अब मैं तुझे दुनिया का हर फल खिला सकता हूँ। अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी राजकुमारी। फिर उन सोने के फलों से रामदयाल ने सिर्फ अपने घर में ही रोशनी नहीं की, बल्कि पूरे गांव के उन घरों में उजाला फैला दिया जहां पहले अंधेरा, भूख और तकलीफ बसी थी। वो अब सिर्फ एक बेटा नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया जो अपने विश्वास, मेहनत और ममता से जिंदगी के अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। रामदयाल का अपनी माँ के लिए किया गया वो अजीब सफर असल में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन गया था। दोस्तों, मेरे पिताजी और मेरी दादी की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब तो कीजिए ना ताकि मैं अगली बार फिर से आपसे मिलने आ सकूं। और प्लीज एक लाइक और एक हाइप भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे और भी मजेदार कहानियों के साथ। बाय बाय।